यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर तक पता लगना चाहिए कि बहुजन समाज के लोग इकट्ठा है और यहाँ पे चमार जाति के लोग इकट्ठा है, वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे हैं, कारक समाज के लोग इकट्ठे हैं। और यही डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, जिस दिन मेरा वर्ग एक मंच पे आ गया, इस देश से ये तानाशाह भाग जाएगी। तो ये भगाना नहीं भगाना इनको। चलो सुनो भाई, अब फिर संत रविदास जी सबसे उनकी मुखर आवाज थी। देखिए उस टाइम जब इस तंत्र के ऊपर सारा ब्राह्मणवाद हैवी था, उस समय संत शिरोमणि रविदास जी ने संत शिरोमणि रविदास जी ने उनके साथ लड़ाई लड़ी, वैचारिक लड़ाई लड़ी, उनके साथ मतभेद हुए, लेकिन वे अपनी इच्छा शक्ति पर डटे रहे कि मैं इन जोड़म्बरों को नहीं मानूंगा, मैं समानता की बात करूंगा, मैं अपने मन को एक तरफ लगाऊंगा और अपनी कौम के लिए तरक्की के रास्ते दिखाऊंगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं इस देश में अगर मेरे आने वाले वंशज हैं तो इस देश में मुझे बेगमपुर राज की स्थापना करनी है। अब आप कहोगे बेगमपुर क्या है? बेगमपुर वो बेगमपुर जिसके अंदर कोई गम ना हो, बेगमपुरा राज वो बेगमपुरा राज। आज सबसे ज्यादा गम हमारे घरों के अंदर है। वाले समय की लड़ाई है और जो नौजवान साथी है ये ज्यादा सीखना भाई, क्योंकि आपके लिए ये है संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। इतिहास उस ओर जीव चाहता है जिस ओर जवानी चलती है। ये जवानी आप सही जगह लगाओ भाई, ये जवानी सही जगह लगाओ। गुजारिश करूंगा कि भले ही एक वक्त की रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, क्योंकि बाकी सारी बातें तो हमारे भाइयों ने बता दी है और कुछ रहा नहीं है बताने के लिए। बस यही मैसेज है हमारा कि आप लोग संघर्ष तो कर रहे हो मगर शिक्षित नहीं बन पा रहे हो, तो शिक्षित बनो, संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ो। और जैसा कि हमारे धर्मा भाई ने बताया है कि यहाँ पर हम बच्चों के लिए फ्री में लाइब्रेरी खोलेंगे, तो ये सोचिए कि अभी धर्मा भाई अपने तरफ से ही सब कुछ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर अपनों का सहयोग रहेगा तो हम अभी तो लगभग देश के कई राज्यों में अभी फ्री में लाइब्रेरी चला रहे हैं और कोशिश रहेगी, अब हम यहाँ पहली बार आए हैं तो हम यहाँ पर लाइब्रेरी का जल्द ही अपने भाइयों से बात करके यहाँ पर लाइब्रेरी का एक जल्दी से शिलान्यास करवाएंगे। बाकी हमारे बागड़ी भाई आए हैं, उनके लिए तालियां बजाएं। भीम आर्मी के प्रमुख हैं यहाँ पे नजफगढ़ विधानसभा से। बागड़ी भाई को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। बागड़ी भाई अपने दो शब्द कहेंगे हमारे बारे। बागड़ी भाई के लिए तालियां। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद गौतम जी। सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम। भाई रोटी तो खाली होगी सबने। जय भीम। अगर बिगर बाइक के भी मैं बोल लूंगा तो आप सबसे तेज आवाज है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी, भाई भारती जी, कुलदीप भारती जी और श्यामलाल जाटव जी और जी दिलावर भारती जी और सभी जाने पहचाने भाई, किसी का भाई, छोटा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए वैसे भी हम कब इकट्ठे होते हैं, बहुत कम समय मिलता है, लेकिन आपकी वजह से आज ये मौका मिला जो हम एक मंच पे तो आए, और एक मंच पे आने के बाद भी अगर हम यहाँ से कुछ सीख के नहीं गए तो फिर वो ये 76 साल से तो नालायक हम है ही है। तो बच्चों, ये आपके आने वाले समय की लड़ाई है, और जो क्योंकि हमारे महापुरुष
उनसे सीखो। आज यहाँ पर हम जो एक साथ इकट्ठे भी हुए हैं, इस देश में हुक्मरान जो बने हुए नहीं चाहते कि हम एक मंच पे भी आ जाए। ये इकट्ठे होने की ताकत भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 4-4 बच्चे अपने कुर्बान कर दिए समाज के लिए, और हमारे जैसे नालायकों के लिए कि 75-76 साल हो गए, आज भी हम अपनी आजादी का फायदा नहीं उठा पा रहे। तो भाई थोड़ा सा जो पीछे बैठे हैं भाई देखने दो उनको भी, थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ। और सर्वप्रथम मैं आज से तकरीबन 1300 ईस्वी में एक महान शख्सियत हमारे बीच में पैदा होती है, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी। उनकी ये राजनीति मंच तो है नहीं, थोड़ी उनकी बात की जाए, उनकी वाणी और उन्होंने समाज में क्या संदेश दिए उस पर थोड़ा विचार रखेंगे। सबसे पहली बात, आप थोड़ा सा ताकत और लगाना। जो बोलो सो निर्भय संत शिरोमणि रविदास महाराज की, जो बोलो सो निर्भय संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की। अब लग रहा है कुछ सभा है नहीं है, बताओ। हम मेहनत कश लोग सुबह निकलते हैं भाई अपने घर से काम धंधे के लिए, हमें ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आप सभी अपनी मातृशक्ति को, बहनों को सलाम करता हूँ कि आप अगर शिक्षा में आगे बढ़ोगे तो अपने माँ बाप का और अपनी कौम का नाम आगे करोगे। कि आपके भाई माँ बाप तो चले जाते हैं, लेकिन आपने जो उनकी उम्मीदें पढ़ना है वो आगे बढ़ाना है। तो संत शिरोमणि जी ये कह गए थे कि मैं हमेशा शिक्षा समानता की बात करूंगा, और मेरे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले हमारे देख रहे एक चिड़िया छोटी सी दूर तो आ रही है और अपनी चोंच भर रही है, उस आग पे फेंक रही है। तो हाथी बोल रहा है, बावली सी यहाँ रहना, तू मरेगी, तू इतनी बड़ी आग में तू चोंच में भर रही है पानी और वहां जा रही है, तू पागल होगी तू चिड़िया। तो चिड़िया रुकती है, उनसे बोलती है कि देखिए ये मुझे पता है मेरी चोंच में पानी वहां जाके कुछ नहीं होना, लेकिन इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा तो मेरा आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। तो मैं अपने समाज से ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपकी कौम के लिए संघर्ष कर रहा है आज की दिन के अंदर, आपके लिए लड़ रहा है, मर रहा है, उसको मजबूत कर दो, बाकी सारे काम वो कर लेगा और हम एक साथ आ जाए। बस छोटी सी टीम आई है, अगर आप नहीं सुनोगे ना तो आपको घर जाना मुश्किल हो जाए, गेट बंद कर देंगे, बुला लेना अपने घर से खाना किसका खाओगे आप। तो आप सिर्फ अपनी ताकत थोड़ी सी बना ले, बाकी हमारे ऊपर छोड़ देना, जो करना वो भैया आपके बच्चे देख लेंगे। अम्मा आपके बच्चे मजबूत है, बहन जी आपके भाई ताकतवर। आज अब वो समय गया, लोगों को समझा देंगे कि ये दिल्ली है, हर नुक्कड़ पे हमारे लोग रहते हैं, और ये चैलेंज है, अगर किसी में ताकत है चाहे कोई नजर उठा के देख लेना एक बार, हम बता देंगे उसको फिर हम क्या है। जय भीम, जय भारत। माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बड़ी जो कि फिरोजाबाद जिले के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे एक बार मैं कहूँगा कि आके हमारे समाज के बीच दो बातें रखें। हेलो 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 हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग के समझ बीच में हमारे सब कार्यकर्ता भीम आर्मी के जो आए हुए हैं उनकी सबके स्वागत करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, गौतम बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी की, गौतम बुद्ध जी की। गाना चला दो बेटा।
हेलो 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 हमारे पंकज जी थोड़ा सा बाबा साहब के समाज में आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से क्षमता चाहता हूँ कि हमारे पंकज जी को थोड़ा अवसर दीजिए। और जो बीच में आ रहे हैं बाबा साहब के हमारे बहुत बड़े प्रस्तावित सुना सीताराम जी